नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश। आज आपके सामने कोई दोहा नहीं, एक बात बताने आया हूँ। क्या है कि मेरे बहुत सारे मित्रों ने कमेंट्स किया और बताया मुझे कि भाई आप रहीम जी के ही दोहे क्यों सुनाते हैं, तो या पोस्ट करते हैं। तो मैंने उनको बताता हूँ, आप सबको भी ये बताना चाहता हूँ कि जो कबीर जी हैं, उनके जो दोहे हैं वो एक निर्गुण के लिए हैं, निर्गुण रूप के लिए हैं। और उसी पर उन्होंने क्या कहते हैं, जो धर्म है, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू धर्म के हों या किसी के भी रहे हों उस टाइम में, तो उनकी जो कुरीतियाँ हैं उन पर उन्होंने वार किया है और उसी से रिगार्डिंग या उसी पर बेस पे उन्होंने अपने दोहे बनाए हैं। जैसे उनका एक दोहा है कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। उसी प्रकार से उन्होंने मुस्लिमों पे भी बोला है कि कहते हैं, मतलब ऊंचाई पे जाके जो अजान करते हैं, तो उस पे कहते हैं कि ऊंचाई पे जाके जो अजान देते हैं उस पे बोला है कि बहरा हुआ खुदा है, जा पे मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। तो ये उनका परसेप्शन है, या वो क्या सोचते हैं, क्या उन्होंने जानकारी ली, किस हिसाब पर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये उनकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। सेम है, या आपके तुलसीदास जी के दोहे हैं, तो वो राम भक्ति में या ईश्वर भक्ति के स्वरूप ही उनके सारे दोहे हैं। चाहे वो अपने सूरदास जी रहे हों, मीराबाई रहे हों, पर जो रहीम जी है ना, उनकी मेरे को एक बहुत ही बढ़िया और एक खास बात जो लगती है वो ये लगती है कि वो एक बहुत ही एजुकेटेड आदमी रहे, वो बड़े ज्ञानी रहे। उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में जो भी अपने दोहे कहे, वो उन्होंने उस चीज़ का पढ़ा है। मतलब बोले तो उनके जैसे अपने पुराण हों, वेद हों या कोई भी ग्रंथ हो, उन ग्रंथों का पढ़ा है। राम के बारे में भी पढ़ा है, रामायण के बारे में भी पढ़ा है, जहाँ उन्होंने एक दोहा जो उनका है, क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात, कहा गटो प्रभु हरि को जो रही मन मारी लात, भृगु ने मारी लात, सॉरी। तो ये उनका विजन, उनका ये दिखाता है कि भाई उनको इस चीज़ का भी ज्ञान है कि भाई जो क्या कहते हैं, भृगु ऋषि थे, वो ये इस खोज पे गए थे कि भाई कौन से हमारे जो ईश्वर हैं, तीनों जो हम मानते हैं हिंदू धर्म में, जो मानते हैं भगवान जो है विष्णु जी हैं, और ब्रह्मा जी और शिव जी महाराज। तो उनके जो भोले बाबा हैं, तो उनके बारे में वो जानना चाहते थे कि भाई कौन ऐसे हैं जिनके अंदर तीनों गुणों से वो पार अपार, मतलब हैं जो दूर हैं। तो उसी तरीके की उनकी उन्होंने इस पे दोहा बनाया। तो उनके मतलब जीवन में जो भी उन्होंने अपने जो उन्होंने बताई हैं, बातें बताई अपने जीवन में, जितने भी दोहे उन्होंने कहे, तो वो सब उनके जीवन से ओतप्रोत हैं। जहाँ उन्होंने पानी के लिए दोहा कहा है कि पानी सभी संचिए पानी बिन सब सून, पानी जाए ना उबरे मोती मानुष चून। तो उन्होंने ये दर्शाया है कि भाई पानी की क्या किल्लत रही होगी, पानी की क्या ज़रूरत रहेगी उस टाइम, उसके बारे में बताया। और उनका एक बड़ा ही अच्छा जीवन रहा, जहाँ वो अकबर के टाइम में एक सिपह सालार थे, जागीरदार थे। और जब उन्होंने अकबर के जो बेटा था जहांगीर, जिससे लोग सलीम भी कहते हैं, जहांगीर, उसको उन्होंने सपोर्ट नहीं करा। जब जहांगीर अपना बादशाह बना, तो उन्होंने बहुत परेशान किया, उनके बेटे की भी हत्या कर दी उसने। और उसके बाद भी वो राजपाट में लगे रहे, और एक योद्धा भी थे, उन्होंने कई सारे युद्ध जीते। तो उन्होंने के जितने भी दो हैं वो उनके अनुभव पे कारण है, उनके ज्ञान के और अनुभव के कारण है। तो इसीलिए मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, उनके दोहों को भी मैं बहुत पसंद करता हूँ। और उनमें बहुत ही पूर्णतः, मतलब एक जीवन जो होता है कठोर जीवन से, एक उन्होंने क्या क्या कह सकते हैं, वैभवपूर्ण जीवन उन्होंने जिया और दुख भी झेले। और उसके साथ ही मतलब उनके जो दोहे हैं उनमें पूरा आपको अनुभव मिलेगा कि वो किसी भक्ति से, किसी से ओतप्रोत नहीं है, बहुत ही साधारण, सिंपल और बहुत बढ़िया हैं। और ब्रज भाषा का उन्होंने बहुत अच्छा प्रयोग किए करते हैं, वो ब्रज भाषा के सारे दो हैं। और हमारी जो है भाषा भी जो है जी ब्रज है, तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। तो इसी के साथ मैं ये बात आपको बताना चाहता था। सब भाइयों को धन्यवाद। जय श्री राम।